ठीक है, ओके। तो कमिंग बैक, प्लांट किंगडम में हम ये पढ़ेंगे 1 2 3, यस देयर वाज 4 एंड 5 क्लासेस को हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी में इसलिए भगा रही हूँ क्योंकि these are the known things। मल्टीसेलुलर होता है, देन यूकैरियोटिक होते हैं। वैक्यूल्स के बारे में मुझे एक आंसर देना कि वैक्यूल्स एनिमल्स में होते हैं या नहीं, या एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। यू कैन टेक्स्ट मी, डू यू सी वैक्यूल्स इन एनिमल्स? एनीवन? यस, तो यस, इसका आंसर सही होगा कि होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज। कुछ कुछ एनिमल्स में तो होते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स में तो नहीं भी होते हैं, या बट वेरी स्मॉल साइज। वेरी ट्रू, करेक्ट, फाइन। सो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल कौन सा होगा? प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड के जो बाइफर्केशन है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये तो आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी तो आप सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को ही ध्यान में रखना इन द प्लांट किंगडम। वैक्यूल्स क्या होते हैं मीनू? वैक्यूल्स एक ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल है। सपोज ये प्लांट सेल निकाली हूं मैं, तो मेजर पोर्शन जो होता है प्लांट सेल का वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, जो स्टोरेज के लिए यूज होता है। एक ऑर्गेनल है मीनू, ठीक है। इट इज अ ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, टोनोप्लास्ट कहते हैं उसके मेम्ब्रेन को। आप वैक्यूल के बारे में या फिर हर एक ऑर्गेनल के बारे में सेल चैप्टर में पढ़ चुके हो। आपको 8 चैप्टर तक है ना बच्चे आपका सिलेबस? आई थिंक देर आर 8 चैप्टर्स फॉर योर एग्जाम। मैसेज में बताओ, यू हैव 8 चैप्टर्स, राइट? करेक्ट। तो 8 चैप्टर जो सेल वाला है उसमें आप वैक्यूल पढ़े होंगे, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़ा है, वैक्यूल इज ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्लांट में होता है ज्यादातर, ये स्टोरेज बॉडी है, वो गैस वैक्यूल होता है, देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कभी लोकोमोशन के लिए, कभी स्टोरेज के लिए, इन चीजों के लिए यूज होता है वैक्यूल। एनिमल में होगा भी तो बहुत छोटी साइज में होगा या फिर नेग्लिजिबल में होगा, क्योंकि एनिमल में इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर मीनू? ठीक है, तो ये देखो हमने एक बड़ा सा एक चार्ट लिया है टू क्लैरिफाई कि प्लांट किंगडम को ब्रॉड टर्म्स में कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है। आल्गा, आल्गा के तीनों भी टाइप्स हम देखने वाले, क्लोरोफाइसिया, फिएफाइसिया एंड ब्रिडोफाइसिया को। देन ब्रायो, ब्रायोफाइट्स में लिवर्वर्ट्स एंड मॉसेस। देन टेरिडोफाइट्स जिसमें 4 है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोसिडा एंड टेरिडोसिडा। बच्चे टेरिडोफाइट्स के जो क्लासेस है ना, अभी के लिए हम उसके नाम एंड एग्जाम्पल से याद रखेंगे, डिटेल्स में मत जा। अभी के एग्जाम के लिए, फिर बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए इसका इतना प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर? देन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के भी जो क्लासिफिकेशन है उसको भी अभी के लिए आप ज्यादा दिमाग खराब मत कर लेना। सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स और उसके रिप्रोडक्शन हैबिटेट्स वगैरह कुछ कुछ एग्जाम हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगी मैं, उसी को याद रखना। बिकॉज ये क्लास आपका रिवीजन ओरिएंटेड है बच्चे, ठीक है, इसलिए हम भगा रहे, थोड़े से फास्ट में जा रहे हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट है उसी को ले रहे हैं हम, ठीक है। आगे चल के आपका सब कुछ सही में फिर से डिटेल में होने वाला है। एंड देन एंजियोस्पर्म्स का डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो एक ब्रॉड चार्ट है ये, जिससे आपको पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का सिनारियो चला जाएगा, पता चल जाएगा। चैप्टर 8 में मेंशन है एनिमल्स आर लैक ऑफ वैक्यूल। यस राजन जी, दैट्स ट्रू, लैक ऑफ वैक्यूल होते हैं, बट कुछ एनिमल सेल में पाया गया है। ओके, वेरी स्मॉल एनिमल्स है, जैसे इनवर्टिब्रेट्स हो गया, ठीक है, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा वगैरह। तो अभी ठीक है, अभी एनिमल किंगडम में जाएंगे हम, तब उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स फोकस हियर। देन प्लांट किंगडम को जाते जाते टाइम पे हम लोग 2 चीजें देखेंगे। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी? बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन? बिकॉज बहुत चीजें ये सिंपल है, बेसिक है, क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही, ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो बच्चा टैक्सोनॉमी जो होता है ना, वो एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसमें आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे। ध्यान देना, जिसने भी अगर नहीं देखा होगा या फिर पता नहीं है, जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, उसको नाम दोगे, उसको क्लासिफाई करोगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, करेक्ट। उस प्रोसेस को हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? टैक्सोनॉमी का एक हिस्सा हो गया, एक स्टेप हो गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उसको
क्लासिफाई किया जाएगा उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए अर्लियर टाइम में जो कार्ल लिनियस सर थे, इन्होंने एक सिस्टम दिया था नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। जो क्या था, ऊपर ऊपर की जो कैरेक्टर्स है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट्स, इसके ऊपर ही बेस्ड था। सुपरफिशियल कैरेक्टर्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। इसलिए इसको ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इसने कंसिडर नहीं किया था, जैसे किस हिसाब से वो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, उसके एंसेस्टर्स कैसे है, सेल मॉर्फोलॉजी, सेल का जेनेटिक्स कैसा है, बहुत से फैक्टर्स थे जो आर्टिफिशियल सिस्टम में लैकिंग थे, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। देन आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम और हुकर इन साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उनका बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंक्लूड हो गए, जैसे इंटरनल फीचर्स की सेल का क्या क्या फीचर आता है, उनके क्या क्या रिलेशन से एंसेस्टर्स के बारे में, ये तो हो गया, बट स्टिल उसमें भी कमी थी। इसलिए रिसेंट टाइम को जो एक्सेप्टेबल है और जो वाइडली चलता है वो है फाइलोजेनेटिक। बच्चे आपने पढ़ा है, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनेटिक? स्लाइड में भी है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फाइलोजेनेटिक? का मतलब क्या समझते हो आप? कहीं भी अगर आप फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक, स्लो आ रही है साउंड आनंद? सबको स्लो आ रही है मेरी साउंड? एंसिस्टर नहीं मेनू, एंसिस्टर ए से स्टार्ट होता है बच्चे। ओके आनंद, सिर्फ आपको मेरी साउंड कम आ रही है तो एक बार फिर से लॉग आउट करके एंड देन रीलॉग इन करना मीटिंग आईडी में, आपको फिर से साउंड आ जाएगी। ठीक है, यस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है, मतलब एंसेस्टर्स, एक कोई अगर प्लांट है, ए वाला प्लांट, तो इसके पीछे जो इसका एंसेस्टर, जैसे आपके दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके दादा दादी, जैसे एंसेस्टर्स लेते हैं ना हम, वैसे रिलेशनशिप को देखने की जो तरकीब है, जो मेथड है, उसको हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड और एक्सेप्टेबल फॉर सारे। अभी जो अननोन प्लांट अगर कोई दिखने में आया तो उसको सारे कैरेक्टर्स तो कंसिडर किए ही जाएंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, साथ ही उनके एंसेस्ट्री को भी कंसिडर करके देन उनकी टेक्सोनोमी जो है वो की जाती है। अब टेक्सोनोमी की भी अभी मेथड्स है, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। बच्चे बायोलॉजी का कितना सही फंड है, देखो उनके नाम में ही है, न्यूमेरिकल मीन समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। ये एक मजेदार बात होती है कि बायो में ना बहुत इजीली आप नाम को याद रख सकते हो, क्योंकि उसके नाम में ही अगर आप ब्रेक कर दोगे नाम को तो इजीली इट विल बी इजी टू अडॉप्ट कि अरे उसका मतलब क्या है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, समथिंग विच इज रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर देख के कोड कर रहे हो आप कोई पर्टिकुलर प्लांट को। देन साइटो, साइटो मतलब समथिंग रिलेटेड टू सेल, तो सेल का नंबर, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, इसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसको हम क्लासिफाई करेंगे, फिर टेक्सोनॉमी करेंगे यूजिंग साइटोटैक्सोनॉमी मेथड। ये मेथड्स है, ठीक है बच्चे, किस हिसाब से आप क्लासिफाई कर रहे हो, नंबर देके कर रहे हो, या उसका सेल का नॉलेज लेके कर रहे हो, या सेल के कंपाउंड्स जिसको कहते हैं हम कीमोटैक्सोनॉमी, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सेल में, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, देन यू हैव प्रोटीन्स, आपका न्यूक्लिक एसिड। ओ एक सेकेंड बच्चा, तो इसके ऊपर जब कोई क्लासिफिकेशन होता है यू विल कॉल इट एज अ कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारे एग्जैक्ट मेन जो फाइलम है, दैट इज अबाउट आल्गा। दीपक किसके बारे में बोल रहे हो? नो मैम, अच्छा वॉइस के बारे में था शायद वो, ठीक है फाइन। सो अलगा क्या है? ओके बिफोर स्टार्टिंग अलगा, कैन एनीबॉडी टेल की व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर? बच्चों जल्दी, पढ़ा है आपने सेकंड चैप्टर में और इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे। एनीवन, व्हाट इज बीजीए? हाँ, ब्लू ग्रीन अलगा। ब्लू ग्रीन अलगा और एक नाम क्या है? एनीवन? ब्लू ग्रीन अलगा का वन मोर नेम, वन मोर नेम, ये है, सही है, वेरी गुड।
प्यारे बच्चे यार मेरे बहुत। ठीक है, तो क्या साइनोबैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे या नहीं? जिसने भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी होगी ना, वो मुझे आंसर करेगा डेफिनेटली। हाँ, साइनोबैक्टीरिया तो है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम में, फिर जैसे alga है ना, दिस इज alga, ब्लूरीन alga, तो हम इसको alga में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? बहुत ही बेसिक है बच्चों, बायो आप जितना बेसिक से क्लियर करोगे उतना इजीली क्रैक कर लोगे कोई भी एग्जाम। नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो क्या है, बैक्टीरियल फीचर्स दिखा रहा है ना, तो इसको कौन से क्लास में रखा गया था इसलिए? यस, इट वाज बीन क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, करेक्ट। सही है, ठीक है, या वेरी ट्रू, करेक्ट, गुड गोइंग मीनू, फाइन। यस राजनी, मोनेरा में डाला गया था। अब ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे कि वो क्या है, आल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ alga, देन फाइकोस एंड ग्रीक में उसको कहते हैं सीवीड। वीड मतलब समथिंग विच इज अनवांटेड, अनवांटेड ग्रोथ की वजह से कभी कभी algal बूम भी होता है। एनीबॉडी हैज रेड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? algal बूम का मतलब क्या है? अगर आप कोई ऐसा झरना देखोगे या फिर कोई ठहरता हुआ पानी होगा, जैसे लेक होता है, उसमें अगर कंटिन्यूस में कुछ वेस्ट डंप किया गया हो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए, तो बहुत तेजी से उसके ऊपर अगर प्लांट ग्रो होते हुए देख रहा है आपको, दैट इज योर alga। तो alga क्या कर जाता है, इसकी बहुत रैपिड ग्रो होती है, तो रैपिड ग्रोथ होने की वजह से इतने तेजी से फैलेगा वो कि कभी कभी पूरे पानी में आपको सिर्फ alga ही तैरते हुए दिखाई देगा, जो पूरे पानी को पोल्यूट कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। तो उसको कहेंगे, ऐसे रैपिड ग्रोथ को कहेंगे हम algal बूम। तो algal बूम के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि भाई alga बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है, बट डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि बाकी की जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको हार्म पहुंच गया, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स उसके नीचे जो रहते थे, algal बूम पूरे पानी के ऊपर से तैरने लग गया, तो सनराइज जो है वो नीचे नहीं आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो एक्वाटिक एनिमल्स को इससे हानि हो सकती है। यस, आप देख सकते हो कभी कभी कॉर्पोरेशन वाले ना पानी से ऐसी गंदगी को हटाते रहते हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर alga, जो बहुत तेजी से ग्रो हो चुका है। ठीक है, अब alga जो है एक सिंपल नॉन वैस्कुलर प्लांट है। नॉन वैस्कुलर मतलब उनके पास कोई भी फूड या पानी देने वाला टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम नहीं है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो सेक्स फॉर्मेशन, नो सेक्स ऑर्गन्स, तो ये सारी चीजें नहीं है। सिंपल सिंपल सा एक उसके पास थैला है, दैट इज नथिंग बट योर बॉडी होता है, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ, ना कुछ, ऐसा ही सिंपल वाला ऑर्गेनिज्म है ये। बट इसके 3 रिप्रोडक्टिव मेथड्स है। आगे भी बच्चों अब जो 3 alga के टाइप्स पढ़ोगे, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए, उनमें आप रिप्रोडक्शन को भी हाईलाइट करके पढ़ोगे अलोंग विद द पिगमेंट एंड स्टोरेज बॉडीज, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब वेजिटेटिव में तो बाय डिफॉल्ट एक तो फ्रैगमेंटेशन होगा या फिर बडिंग, ये दोनों ही मेथड है जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। एसेक्सुअल मेथड में जनरली बच्चों जूस्पोर होता है, जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल मेथड में भी अगेन, अगर सेक्सुअल मेथड की बात करो तो यू हैव आइसोगैमस, जिसको भी पता है क्विकली मैसेज में, व्हाट इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या 3 तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है, स्पोर्स से ही होगा ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन इसमें भी। तो आइसोगैमस में जनरली क्या होता है, सिमिलर साइज के जो है स्पोर्स बनते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया है, alga इज डूइंग एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, उसका मतलब वो जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम टाइप का स्पोर, मेल एंड फीमेल स्पोर सेम साइज का है। अनआइसोगैमस में हो गया डिसिमिलर साइज। यस, थोड़ा एक जो है वो एग्जाम्पल है अंजलि, alga का एग्जाम्पल है, वो नाम है। जैसे आपका नाम अंजलि है राइट, वैसे उसका नाम यूट्रॉक्स है। क्लियर, इट्स अ नेम। देन oogamous में भी क्या हो जाएगा, डिसिमिलर साइज ही है, उसमें एक लार्ज नॉन मोटाइल, इसमें ध्यान देना, oogamous के बारे में ध्यान देना बच्चों, एक लार्ज नॉन मोटाइल जनरली फीमेल वाला स्पोर होगा, और दूसरा होगा वन स्मॉल
मोटाइल मेल स्पोर। तो oogamous और अनाइसोगैमस का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, डिसिमिलर साइज तो है ही oogamous, बट डिसिमिलर साइज के बावजूद जो फीमेल स्पोर होती है वो जनरली बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, कहीं अपने जगह से हिलेंगे नहीं भाई, हम एक जगह पे रहेंगे, बस मेल स्पोर जो होगा उसी को उठ के आना पड़ेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन, और इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए मोटिलिटी करनी पड़ेगी, और इसलिए मोटाइल स्पोर का साइज भी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो oogamous में डिसिमिलर साइज के साथ ही मोटिलिटी का भी आप ध्यान रखोगे। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो इन तीनों चीजों में कंफ्यूजन कोई भी नहीं करेगा। क्लियर? सो चलते हैं आपका फर्स्ट वाला ग्रीन alga की तरफ। इसका हैबिटेट यू कैन रीड, देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बट अब आप इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़ोगे दैट इज अबाउट फर्स्ट चीफ पिगमेंट्स। क्लोरोफिल तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये क्लोरोफाइसिए ही है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट। ठीक है, बाकी जो एसेसरी है पिगमेंट्स इसको अभी के लिए रहने दो, चल जाएगा, बट क्लोरोफिल ए एंड बी को नहीं भूलना है। सो रिकॉल दिस, देन रिकॉल अबाउट द स्टोरेज मटेरियल स्टार्च एंड ऑयल। साथ ही क्लोरोफाइसिए में उसके क्लोरोप्लास्ट में और एक स्टोरेज बॉडी होगा जो सिर्फ प्रोटीन को स्टोर करेगा। ये सम टाइम 1 मार्क क्वेश्चन बना है, व्हाट आर पैरानॉइड बॉडीज। सो ये क्या है, दीज आर द बॉडीज जो प्रोटीन को स्टोर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंटेशन, ये तो सब में कॉमन है बच्चा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों भी टाइप की alga में फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन समझ रहे हो ना आप, जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर अगर है तो उसका कोई बॉडी कट हो जाएगा सपोज यहाँ से सेगमेंट में, और वो सेगमेंट छोटा वाला सेगमेंट आगे जाके बड़ा सेगमेंट बनाएगा या फिर बड़ा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ऐसे स्पेरिकल में है तो कोई भी तरह से एक तरह से वो टूट के न्यू alga वहां से बनाएगा। यस, सिंपली। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर मैंने यहाँ पे भी बताया था। वेजिटेटिव में ये ही 2 है मेथड्स, असेक्सुअल में जूस्पोर और सेक्सुअल के ये 3। इसको रट लो बस, इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन दिखाएगा क्लोरोफाइसिए। वेजिटेटिव भी दिखाएगा, असेक्सुअल भी दिखाएगा और सेक्सुअल भी दिखाएगा। इन टर्म को मैंने अभी आपको बताया है। सो आई होप इतना आपको क्लियर है। अब क्लोरोफाइसिए क्लियर है बच्चे? इतना याद रखोगे ना, पिगमेंट्स के बारे में याद रखोगे, रिजर्व फूड के बारे में याद रखोगे, हैबिटेट एंड ऑल आप पढ़ सकते हो, इट्स वेरी इजी। देन 3 टाइप के रिप्रोडक्शन आप याद रखोगे। अब फियोफाइसी में कभी कभी जो उसका बॉडी होता है, बाकी हैबिटेट तो यू कैन जस्ट रीड आउट, दैट इज समटाइम डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट, बॉडी इज समटाइम डिवाइडेड एज होल्ड फास्ट, स्टाइप, एंड ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको कहते हैं फ्रॉन्ड। ये आपने क्लोरोफाइसिए में नहीं देखा था क्योंकि क्लोरोफाइसिए बहुत ही छोटे कॉलोनी में होते हैं जनरली, बट ये है फियोफाइसिए जो ब्राउन alga है, ये बहुत बड़ा भी ग्रो हो सकता है। लार्जेस्ट फॉर्म जिसको केल्प्स कहा है, 100 मीटर तक भी ये ग्रो होता है, और ये डीप ओशियंस में सिचुएटेड है। बच्चे यहाँ पे कोई हैरी पॉटर का फॉर्म है क्या, फैन है क्या? क्योंकि हैरी पॉटर में ना ये बड़े बड़े alga को दिखाया है, अगर इफ एनीबॉडी हैज सीन, तो वो जब नीचे डिप डाइव करते हैं ना तो वहां पे बड़े बड़े जो आपको ट्रीज दिखेंगे, दैट आर नथिंग बट द ब्राउन alga। ओके, अब ब्राउन alga का थैनोस द डेविल, वाह नाम भी बहुत डरावना है यार। एनीवेज, ठीक है, तो जनरली ये मराइन है। देन अब इनके हम डायरेक्टली पिगमेंट्स के पास चल रहे हैं कि पिगमेंट्स क्या रहेगा, पिगमेंट ए और सी। क्लोरोफाइसी में क्या था बच्चा, ए और बी, यहाँ पे क्या आएगा ए और सी, बट साथ ही बिकॉज वो ब्राउन alga है उसमें आएगा एक xanthophyll जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन। तो इतना याद रखो कि उसका पिगमेंट, देन आएगा उसका रिजर्व फूड, पिगमेंट, देन आएगा रिजर्व फूड, लैमिनारिन, मैनिटॉल एंड ऑयल, मतलब स्टार्च एंड ऑयल ही है बट स्टार्च स्पेसिफिकली लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। देन रिप्रोडक्शन अगेन जैसे मैंने कहा कि फ्रेगमेंटेशन तो होने ही वाला है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फिर से जूस्पोर से ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वही 3 टाइप से है। क्लियर? अब ब्राउन alga का कुछ स्पेशलिटी ऐसा है ना बच्चे कि ब्राउन alga जैसे आल्जीन एंड
कैराजीन पढ़ा है एनीबडी? ये क्या है? दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स। ब्राउन alga के सेल वॉल से निकाला गया एक्सट्रैक्ट है जो हाइड्रोकोलाइड है। हाइड्रोकोलाइड मतलब जो पानी को पकड़ सकता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो इसको इंडस्ट्रियल यूज पे, रिसर्च यूज पे ज्यादातर इसको यूज किया है। आल्जीन और कैराजीन हो गया। देन साथ ही रेड alga में भी है जो यूज होता है फॉर द रिसर्च पर्पस। देन और एक आप इसको भी याद रखो अगार के बारे में। अच्छा, जब किसी भी साइंटिस्ट को, रिसर्च साइंटिस्ट को, अगर उनको अपने लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करना हो या फिर मान लो उनको फंगाई को ग्रो करना हो, तो उनको न्यूट्रिएंट, ओके साक्षी ओके साक्षी फाइन, आई डिड नॉट नो दैट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट अगार करके एक पॉलीसैकेराइड आता है जो ब्राउन alga से ही निकाला जाता है। alga से मतलब उनके सेल वॉल में होता है ये कार्बोहाइड्रेट। उसको ड्राई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इंडस्ट्रियल पर्पस पे मार्केटिंग किया जाता है। रिसर्च लैब्स में इसका यूज होता है टू ग्रो बैक्टीरिया और फंगाई। क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई को आप ऐसे हाथ पे तो नहीं ग्रो सकते ना, उसको कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम, एज अ उसका खाना करके यूज होता है। ऐसा प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स में अगर आप अगार डालोगे एंड कोई भी बैक्टीरियल सैंपल या फिर फंगस सैंपल डालोगे, देन यू कैन सी द कॉलोनीज लाइक दिस ग्रोन। तो ऐसे होता है ब्राउन algae से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ये अगार। ठीक है, तो ये हो गया उसका इंपॉर्टेंस। ब्राउन alga का अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा 2 मार्क के लिए, तो आप ब्राउन algae का पिगमेंट्स वगैरह भी बोलोगे, देन उसके रिप्रोडक्शन मेथड बोलोगे, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप आल्जीन के बारे में लिखोगे, कैराजीन के बारे में, एंड अगार के बारे में। ओके, जनरली आल्गा के बारे में क्वेश्चन बच्चे मैंने ऐसे डिफरेंशिएट फॉर्म में पूछा हुआ देखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेड alga और ब्राउन alga, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन alga और ब्राउन alga। तो जनरली ऐसे कंपैरिजन में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, देन कमिंग टू योर रेड alga, फिलामेंटस है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पता है। अब चीफ पिगमेंट्स, चीफ पिगमेंट्स इसमें ए एंड डी है। सी यू कैन रिमेंबर, ए बी, ए सी, ए डी। ए तो कॉमन ही था, बी, सी और डी। बी फॉर ग्रीन alga, सी फॉर ब्राउन, डी फॉर तुम्हारे रेड alga। ओके, साथ ही रेड alga का कलर है उसका फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। तो ये एक टाइप का पिगमेंट है जिसके वजह से रेड alga को हम रेड कहते हैं। बिकॉज वो दिखने में रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। बाकी सारे पिगमेंट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट अभी के लिए आप इतना याद रखोगे काफी है। देन इसका रिजर्व फूड जो है alga का, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड गैलेक्टिन। सिर्फ फ्लोरिडियन स्टार्च रखो चल जाएगा। ओके, पहले पे क्या था? लैमिनारिन एंड मैनिटोल था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से पता है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं बताया गया है, नॉट नोन टू द ऑर्गेनिजम्स राइट नाउ। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में रेड alga में नहीं लिखना है क्योंकि वहां पे ज़ूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं प्रेस करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़ूस्पोर्स आर रिलेटेड टू एसेक्सुअल टाइप, और रेड alga में ये टाइप नहीं दिखा गया है। एक तो वेजिटेटिव देखोगे आप, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिंपली oogamy। यहाँ पे आइसोगैमस अनआइसोगैमस नहीं है, ओनली oogamous है। oogamny oogamous दोनों का मतलब सेम ही हो गया। ओके, क्लियर? रेड alga तक क्लियर, मतलब alga वाला पोर्शन क्लियर। ये मैंने सेम टेबल लिया है बच्चा, आपके बुक में भी है, थोड़ा सा अलग दिखाया है यहाँ पे, बट दिस इज द सेम वन। ओके, तो आगे चले, ब्रायोफाइट्स पे चले। ठीक है, तो चलते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा है? ओके, एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम कौन है बच्चा? एनिमल, एनिमल किंगडम में कौन है जो एम्फीबियन के जैसे एक्ट करता है? बताओ। चलो, ये तो आपने 6th 7th में भी शायद पढ़ा होगा, 10th के नीचे भी पढ़ा होगा। एम्फीबियन, ओके, एनीबॉडी फ्रॉम हिंदी मीडियम? तो एम्फीबियन मतलब ऐसे जो लैंड में और वाटर में, पानी में भी रहते हो और जमीन पे भी रहते हो, ऐसे। तो या फ्रॉग, वेरी गुड। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में क्या हो गया ना बच्चा कि जैसे alga जो था वो तो पानी में था,
बट बाद में उनसे जब डेवलपमेंट हुआ कुछ सालों बाद, धीरे धीरे प्लांट जो है वो लैंड की तरफ बढ़ने लग गए। तो उस टाइम पे यस, क्रोकोडाइल, या उस टाइम पे क्या हो गया, ब्रायोफाइटा ने जन्म लिया। तो उनको कुछ देर तो लैंड में रह सकते थे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी जो है वो जरूरी हो गया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट का मोटिलिटी है, मतलब फीमेल गैमेट की तरफ जब मेल गैमेट जाता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि ऐसे तो तैर के नहीं जा सकता, उड़ के नहीं जा सकता, कुछ तो मीडियम होना चाहिए ना कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाके पहुंच सके। तो उसके लिए वाटर वॉज द ओनली मीडियम। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों केस में भी एप्लीकेबल है, बट सिंस ब्रायोफाइटा पहला आया था इसलिए उसको एम्फीबियन कहेंगे हम, ठीक है। देन एक डिफरेंस और एक आएगा कि ब्रायोफाइटा में जो है ना, आप अभी भी उनमें वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो नहीं है। कुछ लीफ लाइक या रूट लाइक या स्टेम लाइक अपेंडेजेस है। ट्रू रूट एंड स्टेम लीफ यहाँ पे नहीं होगा। यू कैन से दे हैव लीफ लाइक या स्टेम लाइक अपेंडेजेस, काम वैसे करते हैं बट वो ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे आएगा कि एंथ्रिडियम जो मेल गैमेट है। बच्चे ये साइंस को कोई समझता है, मेल एंड ये होता है फीमेल। एनीवन हु डजंट नो दिस साइन, ये साइन का अगर कहीं यूज हुआ हो तो वो दिखाता है अबाउट अ फीमेल, ये साइन का अगर कहीं यूज हुआ हो तो वो दिखाता है अबाउट अ मेल। यस, वेरी गुड। जिसको भी नहीं पता हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल को, एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम को मैंने साइन वाइज दिखाया है। ओके, अब इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत ही सिंपल वाला है, जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपके सिलेबस में है बच्चों एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल है या डिलीटेड है? चैप्टर 5 नहीं बच्चे, इसी में है। चैप्टर 5 में क्या बोल रहे हो नंदिनी आप? डिलीटेड है, ओके। ये आपको ना, बट एनीवेज आपको आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, शायद इस एग्जाम के लिए लीड किया हो, बट या सिंबल। अच्छा, चैप्टर 5 में है, ओके ओके ओके, गुड गर्ल, गॉट इट। दिस वन, सिद्धि? नहीं, मीनू। अच्छा, आपको इस स्लाइड्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट? तो आपको मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं। और आपके मोस्टली तो एनसीईआरटी पॉइंट्स ही है, ठीक है। ओके, अभी ब्रायोफाइटा जो बच्चे हैं ना, उसको लिवोवॉर्ट्स एंड मॉसस में हम डिवाइड देखने वाले हैं। मॉसस जो थे सबसे पहले कॉलोनाइज हुए थे रॉक्स पे, आपने ये भी देखा होगा। ब्रायोफाइट्स का जनरल ओवरऑल अगर आप देखोगे, जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो लिवरवॉर्ट्स का कम है बट मॉसस का ज्यादा है। देखते कैसे है, ठीक है। अब जनरल लिवरवॉर्ट्स, ब्रायोफाइट्स ही टोटली मॉइस्ट, शैडी, कूल प्लेसेस को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको वाटर लगने वाला है फॉर द रिप्रोडक्शन, इसलिए ज्यादा ड्राई एरिया में आपको ब्रायोफाइट्स जो है वो नहीं दिखते ज्यादातर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, बच्चों यहाँ पे अब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव का मतलब सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी तरफ पे बॉडी जो है वो सिंपली निकल के एक दूसरा गैमेटोफाइट बनाने वाली है। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी हो गया, मेन प्लांट बॉडी जिसको हम डोमिनेंट भी कह सकते हैं ओवरऑल ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। दिस इज अबाउट ओवरऑल, चाहे वो लिवरवॉर्ट हो चाहे वो मॉस हो, दैट वुड बी गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकता है। सेक्स ऑर्गन माने कौन हो गया? आपके एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम हो गया। हाँ, अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना होगा तो ये गैमेटोफाइट पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा इन केस ऑफ लिवरवॉर्ट्स, जिसको हम कहेंगे गेमा कप्स, जिसमें होते हैं गेमा बर्ड्स, जो क्या करेगा, सिंपली नीचे गिर जाएगा अगर लैंड पे तो उससे और एक प्लांट बॉडी डेवलप कर लेगा। यहाँ पे कोई गैमेट्स का कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, हाँ। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या हो जाएगा कि गैमेटोफाइट के पास जो एंथ्रिडियम एंड और आर्किगोनियम था, ये एंथ्रिडिजॉइड्स एंड आर्किगोनिया बनाएंगे। एंथेरिजॉइड्स
जो क्या है, मेल गैमेट है, एंड आर्किगोनिया जो फीमेल गैमेट है। ये गैमेट बना के जाइगोट बनाएगा। जाइगोट अब क्या करेगा, ध्यान देना, ये करेगा मियोसिस और बनाएगा स्पोरोफाइट। और यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो होती है डिपेंडेंट गैमेटोफाइट पे। जैसे, तो देखो ऐसे आप देख सकते हो, गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो मेन बॉडी है, प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट है, जो फोटोसिंथेटिक है। माने कि ये जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन देगा। स्पोरोफाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। आप देख सकते हो ना कैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक ही प्लांट बॉडी का हिस्सा है। अगर आप ऐसे कोई नॉर्मली झाड़ देख लोगे ब्रायोफाइट का, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है स्पोरोफाइट, कौन सा पार्ट है गैमेटोफाइट। ये तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका सेग्रीगेशन करके दिखाया है। बट जनरली ब्रायोफाइट्स में ऊपर का जो स्पोरोफाइट होता है वो नीचे के गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। किस चीज के लिए? तो बच्चों न्यूट्रिशन के लिए। ओके, ये न्यूट्रिशन लेगा गैमेटोफाइट से और गैमेटोफाइट उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये आप याद रखोगे कि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट है, जो स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देन स्पोरोफाइट जैसे यहाँ पे बन गया, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, जाइगोट, जाइगोट से मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स बन के स्पोर से स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट डिवाइड होता है तीन चीज पे, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। अब यहाँ पे फूड तो आपको दिखेगा नहीं, बट इट विल डिवाइड इनटू फूड, सेटा और कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में आगे होते हैं एसेक्सुअल वाले स्पोर्स भी, जो आगे कभी अगर नीचे गिर गए यहाँ से अगर, तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट अगेन। ठीक है, ये लिवर वॉट्स के बारे में था। तो लिवर वॉट्स में आप बच्चा हैबिटेट एंड वो तो हो गया, बट दो चीजें क्या याद रखोगे, अबाउट द गेमा कप याद रखोगे, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है गेमा कप का। एंड उसका जो स्पोरोफाइट डिवाइड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो याद रखोगे। एंड देन यू नो मार्शेंटिया, देन रिशिया, जो एग्जाम्पल्स है लिवर वॉट्स के। समटाइम्स डिफरेंशिएटेड टू लिवर वॉट्स एंड मॉसिस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों भी ब्रायोफाइट्स है, बट दोनों का जो एसेक्सुअल मेथड है वो डिफरेंट है। सी, हम देखेंगे मॉसिस में ना, जैसे आपके लिवर वॉट्स में गेमा कप था ना, वैसे मॉसिस में आ जाएगा दो अलग अलग स्टेजेस, जिसको प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज कहा है। तो आपको ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। ओके, याद रह जाएगा। फ्रैगमेंटेशन तो कॉमन ही था, बट मॉसिस में बडिंग भी हो सकता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। अभी फिर से डायग्राम देते हैं हम। तो देखो, इसमें भी अगेन गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट को डिपेंडेंट करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन अगेन स्पोरोफाइट फूड सेटा कैप्सूल में डिवाइडेड है। दिस इज कॉमन, ये सारी कॉमन चीजें लिवर वॉट्स में भी था, इसमें भी था। बट जब जैसे गेमा कप था लिवर वॉट्स में, जैसे गैमेटोफाइट पे गेमा कप डेवलप हो रहा था जिसके अंदर बर्ड्स डेवलप हो रहे थे, उसके बाद वहां से स्पोरोफाइट हो रहा था। इसी तरह यहाँ पे प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज होगा। उन दोनों स्टेज को आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। एंड देन साथ ही आपको फिर दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ये ज्यादा नहीं, 2 मार्क का ही आएगा, ज्यादा मार्क का नहीं आ सकता ये, अगर डिफरेंशिएट पूछा भी गया तो भी। ठीक है, देन मॉसिस में आप या फिर टोटल ब्रायोफाइट्स में आप कुछ चीजों के बारे में भी बता सकते हो। जैसे बहुत बार ब्रायोफाइट एज अ पीट करके यूज किया है, जो फ्यूल होता है। देन कभी कभी हर्बेशियस एनिमल को एज अ फूड करके यूज किया है। अच्छा, आपने कभी देखा है आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स किस तरह से पैकेज करके आते हैं? कुछ घास फूस देखे होगे ना, आम कैसे पैक होके आता है ना? तो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट योर, यस। तो एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोक सकता है, इसलिए वो सॉइल बाइंडर करके भी यूज होते हैं। जो मॉसिस है उसको सॉइल बाइंडिंग करके भी यूज होता है, पानी को पकड़ के रखेगा। तो अगर बहुत जगह पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनको फ्रेश रखना भी जरूरी है ना, सड़ा हुआ माल तो कोई नहीं लेगा। तो उसके लिए फिर ऐसी टेक्निक यूज की जाती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स को प्रोवाइड करना इतना नहीं होता है आसान, इतना इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं होता है। देन ऐसे जो ब्रायोफाइट्स है उनका यूज किया जाता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, एज अ सॉइल बाइंडर। पीट मतलब एज अ फ्यूल,
चूल्हा चौका वगैरह जलाने के लिए। ठीक है, तो ये था अबाउट योर लीवरवर्ट्स एंड मॉसल्स, दैट इज योर ब्रायोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में जैसे ब्रायोफाइट्स में जैसे हमने मेन प्लांट बॉडी को देखा था एज अ गैमेटोफाइट, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। दे हैव द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, मतलब डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, नाम में ही है ना, गैमेटोफाइट गैमेट करने वाला है, और वो अपना लाइफ स्पैन ज्यादातर गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज में ही बिताता है। बट टेरिडोफाइट्स ऑल, यहाँ से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये तीनों भी अपना लाइफ स्पैन मोस्टली स्पोर्टोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड स्टेज में ही बिताते हैं, और वो अभी इंडिपेंडेंट है, खुद का न्यूट्रिशन खुद ले लेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे। उल्टा आ जाएगा, अब यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मेन प्लांट बॉडी वाला, डोमिनेंट वाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। इसके हैबिटेट तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। देन इसके पास ट्रू वैस्कुलर प्लांट है, टेरिडोफाइट हैव ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स। यस एनीबॉडी कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी को कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है? इफ नहीं अभी बताओ, यहीं पे हम उसको क्लियर करेंगे। अब जैसे इनके पास ट्रू स्टेम और लीफ आ गया, नाउ दे हैव ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट्स। साथ ही कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर होते हैं ये स्पोरोफाइट बियरिंग स्पोरेंजिया, जिसको कहेंगे हम स्पोरोफिल्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों की, बहुत जगह पे हम स्पोर, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, बहुत बहुत ये रिपीटेटिव टर्म्स आते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कंफ्यूज हो सकता है। बट टेरिडोफाइट पे जब भी जैसे ही आप आते हो, उसके पास अपना अपना स्टेम, लीफ और रूट तो है ही, बट लीफ जैसे दिखने वाला कुछ ऐसा चीज है, स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर एक बॉडी होती है जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी। स्पोरेंजिया एक ऐसी बॉडी है जो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगी, जिससे स्पोर बनने वाले, जिससे पूरा प्लांट बनने वाला है। तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफिल। और अगर वो कोन शेप में है, जैसे हाँ सी, अगर लीव्स है तो ये हो गया स्पोरोफिल। कभी कभी इस जगह पे कोन बन जाता है ऐसे, जैसे आपको कॉर्न, मक्का का कोन होता है, आपका डायग्राम है एक्चुअली एनसीईआरटी में ये, तो कोन अगर स्ट्रक्चर बन गया तो उसी को हम कहेंगे स्ट्रॉबेरी। क्लियर है बच्चा? बहुत बैचेस में मैंने देखा है स्ट्रॉबेरी और कोन्स का मतलब नहीं पता होता है। अगर उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लीफ जैसा ही बना हुआ है तो स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल क्या बनाते हैं? स्पोरोफिल में होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक बॉडी का नाम है, और ये स्पोरेंजिया क्या कर सकती है? स्पोर्स बना के स्पोरोफाइट को बना सकती है। स्पोरोफाइट प्लांट का नाम है, जो मेन प्लांट बॉडी है उसको बना सकती है। ओके, बट अगर वो कौन जैसे स्ट्रक्चर में है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉबिलाई। बाकी सारी चीजें सेम है, सब चीजें स्ट्रॉबिलाई के पास भी होता है स्पोर्स एंड ऑल। ओके ठीक है, स्ट्रॉबिलाई और कौन हो गया। ये कभी कभी ना मेल और फीमेल में भी डेवलप हो जाता है, मेल कोन या फिर फीमेल कोन, मेल स्ट्रॉबिलाई फिर फीमेल स्ट्रॉबिलाई, डिपेंडिंग कि उसके अंदर कौन से वाले गैमेट्स है। और स्ट्रॉबिलाई आप जिम्नोस्पर्म्स में भी देखोगे, उसमें भी कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मेनी ऑफ द टाइम्स टेरिडोफाइट जो है वो होमोस्पोरस बनाता है। एनीवन व्हाट इज होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस? क्विकली, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोर्स मतलब ऐसे स्पोर्स जो सेम हो, सेम टाइप के हो, और हेटेरो मतलब डिफरेंट। यस, यूनिफॉर्म टाइप या फिर डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो एक्सेप्शन सेलेगनेला और साल्विनिया पे अगेन देयर कुड बी अ वन मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली आस्किंग कि सेलेगनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस व्हिच टाइप ऑफ स्पोर्स? दे आर हेटेरोस्पोरस। और बाकी सारे मेजॉरिटी में जो है वो होमोस्पोरस है। यस अंजलि, करेक्ट। यस रागिनी। ओके, तो इसको एक बार याद रख लेना अबाउट द एग्जांपल्स। देन कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोन्स में ही, स्ट्रॉबिलाई में जैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन आर्किगोनिया ही है, एंथेरेजोइड्स एंड आर्किगोनिया ही होंगे यहाँ पे एज अ मेल एंड फीमेल वाले ऑर्गन्स।
बट अब क्या हो गया, ये दोनों जो पहले क्या होता था, टिल ब्रायोफाइट्स, जाइगोट बनता था, जाइगोट से मियोसिस होता था, और मियोसिस स्पोर बना के स्पोरोफाइट वाली बॉडी बनाता था। अब टेरिडोफाइट से क्या हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद इट टुक द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो से अब बनने वाला है सीड, और इस सीड से अब बनेगा न्यू स्पोरोफाइट या फिर न्यू प्लांट बॉडी समझो। स्पोरोफाइट मतलब क्या है, न्यू प्लांट बॉडी सिंपली, ठीक है। गैमेटोफाइट भी प्लांट बॉडी ही है, बट यहाँ पे हम डोमिनेंट वाला कौन है, स्पोरोफाइट है, इसलिए हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो सीड विल नाउ फॉर्म अ प्रीकर्सर फॉर द सीड हैबिटेट। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट मतलब क्या हो गया, सी अभी तक देखो बच्चों, आपने आल्गा में देखा और ब्रायोफाइट्स में देखा, सिंपली असेक्सुअल और सेक्सुअल केस में स्पोर्स बनते थे, अगर सेक्सुअल है तो स्पोर्स मेट करते थे, जाइगोट करके एक न्यू प्लांट बॉडी बना देते थे। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होता था, एसेक्सुअल में स्पोर्स ने सिंपली ग्राउंड पे जर्मिनेट कर लिया और नया प्लांट बॉडी बना लिया। बट यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट ने मियोसिस नहीं किया, एम्ब्रियो बना लिया, मतलब कुछ ऐसे सेल्स थे वो एनक्लोज कर रहे थे अपने साथ सीड को। सीड का एक ऐसा सिग्निफिकेंस हो गया कि ये अपने जेनरेशन को जो है वो बढ़ा सकता है। स्पोर्स जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए वायबल हो सकते हैं, अगर स्पोर्स ज्यादा देर वायबल नहीं रहे तो वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बट सीड जो होता है वो डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेंट होने की वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन, जैसे आप स्प्राउट्स खाते हो यार, आप लोग मटकी की सब्जी खाते हो है ना, तो ये स्प्राउट्स क्या होते हैं, सीड है ये, उसको पानी डालो स्प्राउट्स निकल आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन आ गया, वो एक पूरा प्लांट बनाने की क्षमता रखेगा। तो ये सीड बनाना एक इतना बड़ा और सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, सो दैट वो अपने आगे के जनरेशन को बचा सकता है और आपका आगे का जनरेशन है वो बढ़ा सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच हाईलाइटेड एंड हैविंग अ गुड इंपॉर्टेंस। यस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम कहते हैं ना सीड प्रिकर्सर, क्योंकि आगे जिम्नोस्पर्म में क्या देखेंगे आप, नेकेड सीड देखोगे आप, क्योंकि अभी तो टेरिडोफाइट्स में तो सीड बना है, टेरिडोफाइट्स के बाद फिर एवोल्यूशन के टाइम पे जिम्नोस्पर्म्स ऑन द अर्थ आए। तो जिम्नोस्पर्म्स ने, उनके पास भी सीड आया, फिर सीड से ही वो आगे जो अपना रिप्रोडक्शन करने लग गए। सीड्स अगर कहीं नीचे गिर गए तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही न्यू कोई भी जिम्नोस्पर्म में वो बढ़ने लग गया, बट अभी भी उसके ऊपर कवरिंग नहीं था, इसलिए उसको हम नेकेड सीड कहने लग गए थे। Okay, so later on, अब now pteridophytes will be divided into Psilopsida, Lycopsida, Synopsida and Pteridopsida. यहां तक क्लियर है? I would allow you to speak, बच्चा। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर हम जिम्नोस्पर्म्स की तरफ बढ़ने वाले। Yes, you can speak. I have given you the permission. Yes, ma'am. सब क्लियर है? 2 मार्क, 1 मार्क Yes, का क्वेश्चन ma'am. लिख सकते हो, 5 मार्क के लिए अगर टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स कुछ भी आया तो लिख सकते हो। 5 मार्क के लिए तो नहीं आएगा, जैसे आप बोल रहे हो एंजियोस्पर्म तो है ही नहीं आपके इसमें, तो 5 मार्क के लिए तो क्वेश्चन यहाँ से बनना मुश्किल है। बट 5 मार्क में कभी कभी उन्होंने डिवाइड कर लिया, 3 मार्क का एक, 2 मार्क का एक, देन यू शुड बी एबल टू गिव आंसर्स। रेड alga, ब्राउन alga का डिफरेंशिएशन पूछ लिया, लिवर वॉट्स एंड मॉसेस का डिफरेंशिएशन पूछ लिया, तो यू शुड बी, मैंने हाईलाइट कर दिया कौन से पॉइंट को आप लिखोगे तो कितना काफी है, ठीक है ना। बहुत ही कम बच्चे यार इस क्लास में, इतनी होती है स्ट्रेंथ या आज कम है? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की तरफ चलेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है तो? यस, ओके। तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स योर जिम्नोस्पर्म्स। Okay, so gymnosperms, they are perennial, xerophytic, perennial, xerophytic and arboreal का मतलब, आर्बोरियल मतलब ऐसे जगह पे जैसे वो कुछ ऐसे प्लांट्स हो जो एरियल में भी ग्रो हो सकते हैं। पेरेनियल्स मींस विच आर एनुअल,
जीरो फाइटिंग मतलब कुछ ऐसे ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो होना। बच्चे अपने क्रिसमस ट्री तो देखा होगा ना सबने, क्रिसमस ट्री देखा है? यस मैम। यस ना, तो वो एक टाइप का जिम्नोस्पर्म ही आ जाएगा। तो उसका अडेप्टेशन हम देखोगे ना कैसे एक्सट्रीम कंडीशन पे, ठंडे कंडीशन पे वो ग्रो होता है। उसके लीव्स कैसे होते हैं, ऐसे चुभते हैं, नीडल लाइक होते हैं, करेक्ट। तो उनकी लीव, जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स है ना वो वेल अडेप्टेड है टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर। नीचे का आपको दिखेगा नहीं, टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो गर्मी हो या फिर चाहे वो तुम्हारा विंटर हो। तो उस टाइम पे उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस टेम्परेचर को, उस सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए खुद को उन्होंने वैसे मॉडिफाई किया है जिम्नोस्पर्म्स ने। और ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग है ना, क्योंकि फ्लावरिंग वाले कौन से है, दे आर एंजियोस्पर्म्स, करेक्ट। तो ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग है, जो मिडिल हाइट के होते हैं, जो बुश या फिर श्रब्स जिसको कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। अगेन यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स तीनों भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट में जाएगा, मतलब अपना ज्यादातर लाइफ स्पैन जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में ही बिताएगा। बच्चों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना कि टेरिडोफाइट में ऐसा कौन सा सेल है जो हैप्लॉइड है, तो वो होगा सिर्फ स्पोर। जो गैमेटोफाइट बनाता है स्पोर, आर्किगोनियम, एंथ्रोजोइड, वो स्पोर ही होते जो हैप्लॉइड है। बाकी सारे जो प्लांट है वो गैमेटोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉइड है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना। देन इनके पास जो है वो ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट तो है ही, क्योंकि टेरिडोफाइट से ये सारा ग्रो हो चुका है। इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज भी है, दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज, देन दे हैव स्टेम, रूट एंड लीफ बाय डिफॉल्ट। रूट कौन सा है, जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। तो इसके साथ ही इनका एक बहुत ही खासियत वो है, दैट इज अबाउट द रेड वुड, सेक्विया करके दिया है आपके बुक में, जो रेड वुड बनाता है। ये लिटरली दिखने में रेड होता है बच्चों, ओके। तो साथ ही इसके और भी यूजेस है, जैसे दीज जिम्नोस्पर्म्स ना बच्चों ऑर्नामेंटल यूज, डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं। टेरिडोफाइट्स भी यूज होते हैं, जैसे आप शो प्लांट्स बोलते हैं ना, बहुत कॉमनली उनको शो प्लांट्स कहते हो। तो मोस्टली ये सारे प्लांट्स शो प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, मेडिसिनल यूज होते हैं, हर्ब्स प्रोड्यूस करते हैं ये। तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उस चीज को भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वैसे तो जिम्नोस्पर्म में फिर ज्यादा कुछ रहे नहीं। जिम्नोस्पर्म में आप नेकेड सीड बोलोगे, रूट्स के बारे में बोलोगे, वैस्कुलर सिस्टम बोलोगे, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या एरिया में पाया जाता है वो बोलोगे। देन दे आर हेट्रोस्पोरस, अभी मैंने बताया था डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस करने वाले, करेक्ट। अब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, मतलब क्या हो गया कि गैमेटोफाइट जो हो गया वो किस पे डिपेंड कर गया, स्पोरोफाइट पे। बताया था स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। सो दे विल रिमेन इन द अटैच्ड स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। क्लियर अभी? अब जैसे स्ट्रोबिलाई का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, कोन लाइक स्ट्रक्चर देखा था टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में भी कोन लाइक स्ट्रोबिलाई होंगे। बट ये स्ट्रोबिलाई के ऊपर अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स है जो क्या करते हैं, मेल वाले गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम मेल माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। बच्चे इसके बाद प्लांट के बारे में हमेशा याद रखना, अगर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, कुछ भी माइक्रो ऐसा रिलेटेड टर्म आता है तो इट्स अबाउट मेल वाला कॉन्सेप्ट, मेल गैमेट वाला कॉन्सेप्ट। एंड अगर ऐसा कोई टर्म आता है वेयर इट इज अबाउट मेगास्पोरोफिल, जो एक लीफ लाइक अपेंडेज है जिसके अंदर होते हैं मेगास्पोरेंजिया, जो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगी, ये सब रिलेटेड है अबाउट फीमेल। तो ऐसे नाम से याद रखा करो, बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सारे मेल गैमेटोफाइट रिलेटेड टर्म्स है। मेगा अगर आ जाएगी, मेगा गर्ल का नाम समझ में आ जाता ना, तो फीमेल रिलेटेड टर्म है, बहुत इजी हो जाएगा ये याद रखने में। ओके, एंड एग्जांपल में आप यहाँ पे पाइनस एंड साइकल्स दे सकते हो। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी विल दे डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरा क्वेश्चन एवरीबॉडी, आई थिंक यू कैन स्पीक, आपको मैंने अभी भी दिया है बात करने का, यस।
जिम्नोस्पर्म्स में आपने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा? स्पीक अप। याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ तो बताओ। हाँ नहीं, स्पीक एनीथिंग बट टॉक टू मी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहीं भी पढ़ा? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग यार, कहाँ गए बच्चों? पढ़ा अंजलि? अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रही हूँ मैं, किस तरह से होता है फिर? नो वन। हेटेरोस्पोरस मैंने अभी कहा था ना बच्चों। सी इट्स अ होमवर्क नाउ। आई हैव गिवन यू होमवर्क कि आप ये देखोगे जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में तो नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, आप लोग मुझे पढ़ के अगले क्लास में बताओगे। विथ और विदाउट गैमेट्स। अंजलि स्पीक अप, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। विथ और विदाउट गैमेट्स क्या? आप बोल सकते हो यार, मैंने आपको बोलने का दिया है ना। जस्ट हाँ, बोलो। किसने कुछ कहा? ठीक है, यू विल फाइंड आउट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है। देन अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे अब मेल और फीमेल स्ट्रॉबले बन गया, इसमें भी क्या होने वाला है, जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो मेट करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, क्योंकि इसके पहले वाले जो टेरिडोफाइट्स थे, इनके पहले जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर इनका टेरिडोफाइट हो जाएगा। वो क्या बनाना था, सीड बनाना था, मतलब एम्ब्रियो का बनना वहां से स्टार्ट हो चुका था। एम्ब्रियो से फिर बनने वाला है तुम्हारा स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है। अब एम्ब्रियो में भी एक स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो, मतलब ये जो जाइगोट मेट होने से पहले जो ये फीमेल वाली पार्ट होती है, मेगास्पोरेंजियम फिर मेगास्पोरोफिल, इसके पास होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए टेरिडोफाइट से क्या होने लग गया, मेल ने क्या कर लिया, मोटाइलिटी उसके पास, मोटाइल होने का चांस होता है, इसलिए वो फीमेल गैमेट के पास जाके फीमेल गैमेट के फर्टिलाइज करने के बाद जब एम्ब्रियो बनने लग गया, जब सीड बनने लग गया, वो फीमेल बॉडी में ही बनता था, फीमेल बॉडी से अलग नहीं, जैसे ह्यूमंस में होता है राइट, फीमेल बॉडी विल कैरी देम। क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन, सो दैट सीड या फिर एम्ब्रियो जब बन रहा हो वो किसी भी चीज से खराब ना हो। तेजी से हवा चल रही है, बारिश आ रही है, उस चीज से अगर वो हट गया, फिर खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उनका जनरेशन रुक जाएगा राइट, जो फर्टिलाइजेशन हो गया था वो टूट जाएगा। तो जनरेशन आगे बढ़ने के लिए एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। बट यहाँ पे अभी भी कवरिंग सीड का नहीं था, सिर्फ एम्ब्रियो के ऊपर जो था वो ओव्यूल था। बट ओव्यूल जो है वो अभी भी ओपन है, या फिर सीड जो है वो अभी भी नेकेड है। अब ये तो समझते हो ना कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स टू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स टू फ्रूट। जिसको भी नहीं पता है, ये फीमेल पार्ट्स है, एंजियोस्पर्म्स में हम पढ़ेंगे आगे। ओके ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स तक क्लियर? आल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहां तक क्लियर? इफ नॉट यू हैव अभी टाइम टू डिस्कस विथ मी। बिफोर लिविंग द मीटिंग बच्चा एक बार बता दिया करो कि मैं समझ गया, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे ना कि बच्चे कुछ तो समझ गए, लिख सकते हैं, है ना। थैनोस डेविल, दिस इज साक्षी आई गेस। नहीं नहीं सिद्धि, यस। ओके, तो यहाँ तक मैंने जिम्नोस्पर्म तक रुका दिया है, ताकि आगे का हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा हो जाएगा फिर आपके दिमाग में। जितना भी रिवीजन करेंगे हम ढंग से करेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में जाना है तो पढ़ते जा रहे, गधे वाला काम नहीं करना है, नो डोंकी वर्क। Yes, Anjali, gametophyte is dependent on sporophyte. किसमें? टेरिडोफाइट्स में, स्पोरो जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, इन तीनों में भी गैमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। क्लियर बच्चा? अंजलि बात करो यार।
गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये वाला क्या क्या समझ में नहीं आया? मतलब जिम्नोस्पर्म्स में ना, अब जिम्नोस्पर्म का मान लो एक क्रिसमस ट्री ही है बच्चा, अब उसका जो ट्री है वो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, मतलब डिप्लॉइड है, उसके सारे सेल्स, ट्री का भी कौन सा भी सेल लेके देख लो डिप्लॉइड सेल ही दिखेगा आपको, इसलिए हम उसको कहेंगे स्पोरोफाइट। बट जब भी उसको रिप्रोडक्शन करना होगा वो अपना गैमेट्स बनाएगा, जैसे गैमेट था मेल स्ट्रोबिला और फीमेल स्ट्रोबिला, उसमें आने वाले थे आपके एंथ्रोजोइट्स एंड आर्किगोनियम, या फिर मेल और फीमेल गैमेट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, तो ये मेल और फीमेल गैमेट जब बनाएगा उस फेज को हम सिर्फ कहेंगे गैमेटोफाइट। वो जो रिप्रोडक्शन वाला फेज होगा जिम्नोस्पर्म का, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट, जो काफी छोटा होता है, क्योंकि प्लांट अपना लाइफ टाइम उसमें नहीं बिताता है, क्योंकि जल्दी से क्विकली जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड फिर से नीचे गिर के दूसरा स्पोरोफाइट प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट वो बना देगा। तो गैमेटोफाइट का जो लाइफ स्पैन था वो इसमें छोटा था, सिर्फ रिप्रोडक्शन तक ही था। लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक आप लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चा आपको, आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं तो मैं अपने आपकी जो अगली क्लास कब होती है आपकी अगली क्लास बच्चा? 11 थर्सडे को होगी है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो थर्सडे के क्लास में ना हम देखेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप मुझे बता दो अगर आपको अगर ये पोर्शन डिलीटेड है तो आप अगर चाहते हो तो हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जिम्नोस्पर्म तक वैसे भी हमने रिवाइज कर ही लिया है, तो अगर ये सिलेबस डिलीटेड है, अगर आपको कोई और चैप्टर का रिविजन चाहिए तो वी कैन डू दैट। एनीबडी वांट्स एनी अदर चैप्टर टू बी रिवाइज्ड, या इसी को मैं कंप्लीट करूं? सेल चैप्टर है मान लो, चैप्टर 4 है, यस ओके, चैप्टर 8 ठीक है, मोस्टली जो भी मेजोरिटी आएगा उसके साथ ही हम जाएंगे। तो अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बहुत लोग चैप्टर 8 के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है अंजलि, चैप्टर 4 में ना सिर्फ क्या कर लेना आप, जैसे बॉडी सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ईटिंग हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, इतना ही पढ़ लो। एनिमल किंगडम के बारे में हर एक एनिमल का आप कर सकते हो। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है उसमें। 5 मार्क का अगर एनिमल किंगडम में आ रहा है ना कोई बच्चा, तो इसके बारे में आएगा एव्स, रेप्टाइल्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंशिएशन। 2-3 मार्क का कॉन्ट्रिथाइसिस ऑस्टियोथाइसिस का आता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस है जो उसी को आप पढ़ लोगे तो भी इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि थर्सडे वाले क्लास में हम सेल चालू करेंगे। ओके, ऑल गुड, we'll start with the cell. As of now you can leave them. Okay, bye bye, फिर से मिलते हैं। Yes, you can leave the meeting बच्चा, bye bye. Welcome, bye Himanshi, nice meeting you too बच्चों, बेस्ट ऑफ लक सबको। ओके, बाय बाय।